नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज हम गीता जी के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता बताई गई है। ज्ञानवान और भगवान है, उनके लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म की आवश्यकता बताई है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण क्या है ये बताए हैं। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोहे स्युः मे तदेकं वद निश्चय येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से, अर्जुन बोले, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच न कर्मणामनारंभा निष्कर्मे पुरुषो अश्रुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरणन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्रं लोको अयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अनासक्ति से रहित होकर और उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा दृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्वेमेश वो अस्तित्व काम दुख है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञशिष्टासीनः संतो मुच्यते सर्वकिलीबशः भुजते ते त्वघं पापा। ये पंचत्यात्म कारणात् यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना भरण पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्येन्द्रित मम व्रतमानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत सीदिये रीमे लोकान् कुर्या कर्म चेदहं संकृष्य च कर्ता स्यामुपहन्यात्मिमां प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वतुतिष्ठितात् सर्वधर्मे निधनम श्रेयं पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म ही भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथय केन प्रयोक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अच्छिन्नपि वाष्णय बलादीव नियोजितः।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच्य, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधेयन्मीह वेरिणम। हे भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बेरी जान। धूमे न व्रियते व्रीहे तथा दर्शो मलेन च यथो लबे नाव्रतो गर्भस्तता तेने धर्माव्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जल से गर्भ ढका जाता है, वैसे इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इस्ताधिष्ठान मुच्यते एते विमोहयेत येषे ज्ञानमावृतं देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। ये काम, मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सतत भयात्मात्मात्मनः जे ही शत्रु महाभाव काम रूप दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तस्दित। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिवस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। ऋषियों ने उपनिषद में कहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से हमें ज्योति की ओर जाना है। मृत्योर माम अमृत गमय, और मृत्यु से हमें अमृत की ओर जाना है। असतो मां सदगमय, और असत से हमें सद की ओर जाना है। तो ज्योति की ओर जाने के लिए, अमृत की ओर जाने के लिए और सदगति की ओर जाने के लिए सबसे सुगम मार्ग है गीता का अध्ययन और गीता का पठन। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।